अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। यूपी का संभल जिला एक बार फिर चर्चा में है। बीती 24 नवंबर को भड़की हिंसा की आग तो कुछ ही वक्त बाद शांत हो गई, लेकिन सियासत का घी इस आग की तपिश को लगातार भड़काने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। शाही जामा मस्जिद की एएसआई रिपोर्ट पेश करने की तारीख भले ही अब 22 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई हो, लेकिन जामा मस्जिद के पास पुलिस की चहल पहल और कड़ी सुरक्षा का घेरा लगातार बना हुआ है। लेकिन इन सबके बीच प्रशासन ने एक बड़े एक्शन प्लान पर काम करते हुए कुछ ऐसा किया है जिसकी जद में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ राजनीति की चिंगारी को लेकर फिर से हवा मिलनी शुरू हो गई है, जिसके चलते असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले को लेकर अपनी जुबानी तीर सरकार की तरफ छोड़ दिए हैं। एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हिंसा के लगभग 6 हफ्ते के बाद भी उत्तर प्रदेश का संभल जिला लगातार सुर्खियों में है। पहले बाबरी मस्जिद के नाम से मशहूर शाही जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर होने का दावा, फिर बिना देरी किए रातों रात कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई सर्वे के लिए मिली मंजूरी, और फिर सर्वे के बीच ही हालात बेकाबू होना और अचानक हिंसा का इस कदर भड़कना कि पूरे सूबे में दहशत का माहौल छा गया। एक तरफ प्रशासन ने वापस शांति बहाल करने की कोशिश करते हुए हिंसा के आरोपियों पर शिकंजा कसना तेज किया, तो हिंसा में मारे गए कुछ लोगों की मौत पर विपक्ष ने भी जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी और सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसके बाद जब एक के बाद एक अतिक्रमण हटाने के अभियान में खुदाई के दौरान कभी पुरानी बावड़ी और कुएं तो कभी प्राचीन मंदिर जैसे कई ऐसे सबूत लगातार सामने आते जा रहे हैं, और वैसे वैसे ही संभल का इतिहास भी वापस जिंदा होता दिख रहा है। लेकिन इसी कड़ी में अब संभल से ही जुड़े हुए एक नए मुद्दे को लेकर फिर से राजनीति नया एंगल लेती दिख रही है, जिसका आगाज किया है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। यूपी के संभल में बीते दिनों जिस शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, अब उसी मस्जिद के सामने खाली पड़े मैदान में एक बार फिर हलचल तेज है। लेकिन ये हलचल ना तो यहाँ मंदिर खोजने के लिए है, ना ही अपराधियों की धरपकड़ के लिए, बल्कि ये हलचल है एक नई पुलिस चौकी के लिए। जी हाँ, संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन आज भी अलर्ट मोड पर यहाँ काम कर रहा है, और इसी के चलते सुरक्षा के मद्देनजर संभल के थाना क्षेत्र के कोट पूर्वी मोहल्ले में पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए पहले जिला प्रशासन ने इसको लेकर जगह चिन्हित की। पुलिस चौकी के निर्माण के लिए नींव की खुदाई शुरू हुई और भूमि पूजन भी हो चुका है। यही नहीं, चौकी का नाम क्या होगा इसे भी तय कर लिया गया है। वैसे तो प्रशासन ने हाल ही में संभल हिंसा के मद्देनजर यहाँ पुलिस चौकी बनाने का फैसला लिया, लेकिन अब इसको लेकर पॉलिटिक्स ने जोर पकड़ लिया है, और इसी कड़ी में ओवैसी ने भी इसे लेकर जोरदार हमला सरकार पर बोला है। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से संभल मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाए जाने को लेकर पोस्ट करके लिखा कि संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां की सरकार ना तो स्कूल खुलवाती है ना अस्पताल, अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी और शराब खाने। ओवैसी ने आगे लिखा कि सरकार के पास किसी और चीज के लिए पैसे नहीं होते, बस पुलिस चौकी और शराब खाने के लिए पैसे होते हैं। डेटा खुद ये कहता है कि मुसलमानों के इलाकों में सबसे कम सरकारी सुविधाएं फराहम की जाती है। यहाँ आपको बता दें कि बीते दिन सुबह 11 बजे एएसपी श्रीशचंद्र और सीओ अनुज चौधरी ने विधि विधान से भूमि पूजन किया। वहीं आचार्य पंडित शोभित शास्त्री ने 40 मिनट तक पूजा करवाई। इसके कुछ देर बाद नींव भरने का भी काम शुरू कर दिया गया, और अब यहाँ तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। इस दौरान एएसपी श्रीशचंद्र ने कहा कि यह चौकी सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित की जा रही है। यहाँ पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहता है और लोगों की मांग थी, इसीलिए पुलिस चौकी स्थापित की गई है। उन्होंने आगे कहा कि हाल के दिनों में क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत ये चौकी भी तैयार की जा रही है। बड़ी बात यह है कि संभल में जामा मस्जिद के सामने बनाई जाने वाली पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी होगा। दरअसल मान्यता है कि सतयुग में संभल का नाम सत्यव्रत नगर था। ऐसे में संभल के पौराणिक नाम पर ही इस पुलिस चौकी का नाम होगा। फिलहाल आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, आरएएफ की टुकड़ी भी लगाई गई है ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। यही नहीं, इस चौकी के कंस्ट्रक्शन के बीच आसपास के इलाके की महिलाएं भी हाथों में दीपक लेकर वहां पहुंच गईं और नवग्रह बनाकर पूजा अर्चना की।
इस दौरान महिलाओं ने कहा कि यहाँ पुलिस चौकी बन रही है जिससे हम महसूस कर रहे हैं। वहीं महिलाओं ने शाही जामा मस्जिद के पास नई पुलिस चौकी के निर्माण में भी सक्रिय रूप से योगदान दिया था। ईंट उठाने और कंक्रीट के काम में मदद भी की, जबकि महिलाओं ने जय श्री राम के नारे भी इस दौरान लगाए थे। हालांकि इसी बीच अब समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें भी फिर से बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि खबरें हैं कि उनके घर के बाहर भी पुलिस चौकी बनाए जाने पर जल्द काम शुरू होने वाला है। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर 46 साल बाद बजरंग बली के मंदिर में पूजा पाठ शुरू हुआ है। साथ ही मंदिर के सामने एक कुआं भी मिला है, जो कि बर्क के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में प्रशासन ने हालात को देखते हुए पुलिस चौकी बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया। इस चौकी के बनाने से इलाके में अमन और शांति बहाली में पुलिस को काफी मदद मिलेगी, क्योंकि खग्गू सराय में जहां पुलिस चौकी बनने जा रही है, वहां 46 साल से बंद बजरंग बली के मंदिर में दोबारा पूजा अर्चना शुरू हुई है। ऐसे में प्रशासन पुलिस चौकी बनाकर माहौल खराब करने वालों को कड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। दूसरी तरफ संभल में ताजा हालातों की बात करें तो संभल में 46 साल बाद कार्तिकीय महादेव मंदिर मिला था, जिसके कुएं की खुदाई में कई मूर्तियां भी पाई गई थी। उसके बाद से लगातार शहर भर के अलग अलग इलाकों में पुराने मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। इसी बीच संभल के चंदौसी में आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के सर्वे के दौरान मिली बावड़ी की खुदाई भी 8वें दिन जारी रही। बीते दिन एक बार फिर एएसआई की 3 सदस्यीय टीम बावड़ी का सर्वे करने पहुंची थी। अब तक इस खुदाई में 16 सीढ़ियां निकलकर सामने आई हैं, साथ ही सीमेंट के खंभे भी मिले हैं। कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और भी ऐसी कई बावड़ियां हैं, उन सभी की भी संरचना ऐसी ही है। वही खबरों के मुताबिक संभल में हिंसा की घटना के बाद अभी तक लगभग 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक अदनान नाम का व्यक्ति जो वांटेड था, उसे सीसीटीवी के आधार पर पहचान कर दिल्ली के बाटला हाउस से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। एक और ताजा अपडेट इस मामले में सामने ये आई है कि संभल की जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुए बवाल की साजिश का शक दीपा सराय के निवासी शारिक साठा पर है। पुलिस की एसआईटी इस आधार पर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि शारिक साठा देश का बड़ा वाहन चोर है। वो इस समय फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई में जाकर बस गया है। यही नहीं, पुलिस को यह भी शक है कि शारिक दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा के बाद से पुलिस सुपर एक्टिव मोड में है। अब तक हिंसा करने वाले 50 से ज्यादा दंगाइयों को पुलिस सलाखों के पीछे भेज चुकी है। साथ ही पुलिस ने अब संभल के अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस चौकी बनाने का काम भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का कंस्ट्रक्शन तो शुरू हो ही चुका है। साथ ही अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के पास भी पुलिस चौकी बनाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं अब ओवैसी के इस पूरे मामले को लेकर दी गई प्रतिक्रिया के बाद देखना अहम होगा कि राजनीति में संभल से जुड़े इस नए मुद्दे पर क्या कुछ हंगामा आगे देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।